स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सभी हैं आप? अच्छे हैं आप लोग? वेरी गुड, वेरी गुड. टुडे we will discuss a very important topic for your board examination as well as for your competitive examination. आज हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और फ्यूचर में आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके, अब हमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप 10th क्लास में पहुंच गए हैं, हमें अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है. उसमें जो भी आपकी हमारी हेल्प होगी, मैं चाहता हूं कि बस हमारे सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ड्रीम्स को, अपने अपने सपनों को पूरा करें और अपनी अपनी मंजिल पाएं. तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. आज का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. बोलिए बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब मीन्स हमें रिफ्रैक्शन तो स्टडी करना है, लेकिन किसके थ्रू स्टडी करना है? ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हो रहा है. किस में हो रहा है? ग्लास स्लैब में. ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब है क्या? ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर ग्लास की शीट होती है. ग्लास स्लैब इज अ रेक्टेंगुलर थिक ग्लास शीट. देखिए ग्लास स्लैब हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं. दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. ये स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. देखिए इसका शेप रेक्टेंगल के शेप का है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहते हैं. ये ग्लास की बनी हुई है, इसलिए इसका नाम ग्लास स्लैब है. ओके, अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखिए ये इसकी बाउंड्री हो गई ए बी सी डी. ए बी सी डी आपकी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गई. क्या हो गई? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गई. अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की ये थिकनेस कहलाती है. क्या कहलाती है बच्चों? थिकनेस कहलाती है. तो इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं. T इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. T क्या होती है? थिकनेस होती है ग्लास स्लैब की. अब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराएंगे और देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है. हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराएंगे और देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है. चलो देखें. अब एक हम इंसिडेंट रे लेते हैं. हम एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं. देखिए ये मीडियम 1 एयर है, ये मीडियम 2 ग्लास है, ये आपका मीडियम एयर है. ये मीडियम और ये मीडियम दोनों सेम है. ये भी एयर है, ये भी एयर है. देखिए ये दोनों मीडियम, इधर देखिए बच्चों, ये मीडियम आपका एयर है, ये मीडियम आपका ग्लास है, ये मीडियम भी एयर है. फर्स्ट मीडियम, लास्ट मीडियम एयर है, मिडिल वाला मीडियम ग्लास है. तो यहाँ पर 2 मीडियम इन्वॉल्व हो रहे हैं. कितने मीडियम इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों? 2 मीडियम, एक एयर और एक ग्लास. एक एयर और एक ग्लास. अब देखिए क्या होगा, हम एक एक स्टेप डिस्कस करते हैं. चलो देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, PQ एक इंसिडेंट रे है. PQ ये एक इंसिडेंट रे है. मींस जो लाइट रे किसी सरफेस पर आकर के गिरती है, फॉल करती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं. तो PQ आपकी एक इंसिडेंट रे है. क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे है. क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे है. तो PQ एक इंसिडेंट रे है. ये देखिए AB क्या है? AB जो है इंटरफेस है. क्या है AB? इंटरफेस है. AB क्या है? इंटरफेस है. तो देखिए ये किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है?
पॉइंट क्यू, तो पॉइंट क्यू को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट क्यू को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रा करेंगे। देखिए आप लोग, हम इस पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? ये नॉर्मल हो गया, इसको नाम दे देंगे क्यू एन। ये क्यू एन नॉर्मल हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्यू एन ये नॉर्मल हो गया। देखिए एन एन डैश नॉर्मल हो गया, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब आपको पता है कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये आपका एंगल आई हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ठीक ना? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये लाइट रे का क्या होगा? ये जो पीक्यू लाइट रे है जब इस मीडियम में जाएगी, ये ग्लास है, ये एयर है, तो इसका क्या होगा? क्या ये सीधे स्ट्रेट निकल जाएगी? क्या ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी? क्या ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी? अब 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होते हैं कि आखिर ये जो पीक्यू इंसिडेंट रे है, पीक्यू इंसिडेंट रे है, इसका क्या होगा? क्या ये स्ट्रेट निकल जाएगी? क्या ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी? क्या ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी? बताइए बच्चों क्या होगा? वेरी गुड, यू आर राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। हमने इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्मॉलर होती है उसमें लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर होती है उसमें नॉर्मल से दूर जाती है। अब देखिए ग्लास है, ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है और एयर में ज्यादा होती है, तो एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो रेयर से जब डेंसर में लाइट रे जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और नॉर्मल से उसका एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल से उसका एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। अब ये लाइट रे देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट रे आप देखिए नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ये लाइट रे नॉर्मल की ओर क्या हो गई? बेंड हो गई। क्यों ऐसा हुआ? ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी। क्या? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी। अगर ये बेंड ना होती तो क्या होता? देखिए बेटा, देखिए बच्चों, अगर ये बेंड ना होती, अगर ये बेंड ना होती तो सीधे इस डायरेक्शन में देखिए ये पास हो जाती। अगर ये बेंड ना होती तो सीधे देखिए ये पी एक्स डायरेक्शन में ये पास हो जाती। ये बेंड ना होती तो सीधे इस डायरेक्शन में पास हो जाती, लेकिन बेंडिंग होने की वजह से देखिए ये अब इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ क्यू आर देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे है। क्यू आर कैसी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे है। पी क्यू क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। क्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर हम फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये आर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। देखिए यम यम डैश, देखिए आर पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये नॉर्मल क्या है? यम यम डैश है। क्या है? यम यम डैश है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। अब हम सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहे हैं डीसी सरफेस पर। देखिए अब लाइट रे, ये देखिए ये ग्लास है, ग्लास से कहाँ जाएगी? एयर में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों? ग्लास से एयर में जाएगी।
ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयर मीडियम। तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस एंगल को हमने ई कंसीडर कर लिया, इस एंगल को हमने ई कंसीडर कर लिया। देखिए ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। आर यस, ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। देखिए बेटा, आर एस आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। ई को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। तो आर एस आपकी इमर्जेंट रे हो गई। अब फिर से आपको ध्यान से देखना है, PQ इज इंसिडेंट रे। PQ क्या है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे। QR इज द रिफ्रैक्टेड रे। QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। RS इज इमर्जेंट रे। RS क्या है, इमर्जेंट रे। RS क्या है, इमर्जेंट रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस पर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस पर। अब सेकंड सरफेस देखिए, देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये इनको ट्रांसवर्जल लाइन कट कर रही है। ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये एंगल आई हो जाएगा, सॉरी ये एंगल आर है, ये एंगल आपका आर हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। ये एंगल ई है तो ये एंगल आर हो गया, ये एंगल ई हो गया। अब हमें देखिए ये लाइट रे अगर ये लाइट अगर बेंड ना होती, सीधे जाती तो इस डायरेक्शन में जाती। इसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या है, px। इनिशियल डायरेक्शन क्या है, px। और फाइनल डायरेक्शन देखिए क्या है, rs। फाइनल डायरेक्शन क्या है बच्चों, rs। तो इनिशियल देखिए, इनिशियल ये px डायरेक्शन में जाती और अब ये क्या जा रही, rs डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इस डिस्टेंस को हम लोग d बोल दें, इस डिस्टेंस को d बोल दें। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये आपका RT जो है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब हम एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ये D क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसकी डिफिनेशन सुनिए बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे। ये है इनिशियल डायरेक्शन, ये है फाइनल डायरेक्शन, ये है इनिशियल डायरेक्शन, ये है फाइनल डायरेक्शन। ये उनके बीच की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सुनिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द initial direction of the incident ray, the perpendicular distance between the initial direction of the incident ray and the emergent ray is called lateral displacement. The perpendicular distance between the initial direction of the incident ray and the emergent ray is called lateral displacement. ये बेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ बोलिए बच्चों, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, अब इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब हम एक एक रूल इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो आपके एग्जाम में सर अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए इंसिडेंट रे कौन है, आप क्या बताएंगे, PQ। कौन सी है, PQ। आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे बताइए, आप क्या बताएंगे, QR। क्या बताएंगे, QR। आपसे पूछा जाए इमर्जेंट रे बताइए, क्या बताएंगे, RS। क्या बताएंगे, RS। आपसे पूछा जाए लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, RT। आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, I। आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ इमरजेंस बताइए, E। अब हम इसको स्नेल लॉ के थ्रू स्टडी करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर दो सरफेस है, देखिए बच्चों यहाँ पर दो सरफेस है, एक है AB, एक है CD। एक है AB, एक है CD। AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, यहाँ पर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, यहाँ पर ग्लास से एयर में जा रही है। यहाँ पर जब लाइट रे जा रही है तो देखिए जाना इस डायरेक्शन में जाता है, ये इधर बेंड हो गई और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज बेंड हो गई, डेविएट हो गई। और यहाँ पर देखिए ये लाइट रे ये इधर से इधर डेविएट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ऐसे ऐसे डेविएट हुई। तो फर्स्ट सरफेस पर लाइट का डेविएशन क्लॉकवाइज होता है, सेकंड सरफेस पर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज डेविएशन को हम पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन को पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों कैंसिल कर देंगे, नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनिए, जब भी कोई लाइट रे एक पैरेलल ग्लास स्लैब से, जब भी किसी लाइट रे का एक पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें कोई नेट डेविएशन नहीं होता है, ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर से सुन लो, जब भी कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से उसका रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, केवल लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। मींस वो अपने ओरिजिनल पाथ से केवल शिफ्ट हो जाती है, डेविएट नहीं होती है, नेट डेविएशन जीरो होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन सुन लो। रीजन ये है बच्चों कि इसमें जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पर लाइट रे जितना क्लॉकवाइज टर्न होती है, दूसरे सरफेस पर उतना एंटी क्लॉकवाइज टर्न होती है, जिससे नेट डेविएशन जीरो हो जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है, प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले सरफेस ए बी के लिए हम डिस्कस करते हैं। किसके लिए बच्चों, ए बी सरफेस के लिए। सरफेस ए बी देखिए, अब सरफेस ए बी के लिए हम स्नेल लॉ लगाएंगे। अब स्नेल लॉ लगाने का मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कंसीडर कर लो, जो कि एयर है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप Ng सपोज कर लो, जो कि ग्लास है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na ले लो, एयर है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng ले लो, जो ग्लास है, और ये एयर है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्नेल लॉ कैसे अप्लाई करें, किस सरफेस पर, ए बी सरफेस पर। सबसे पहले यहाँ पर 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार ए बी सरफेस पर हो रहा है, एक बार सी डी सरफेस पर हो रहा है। 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। एक बार लाइट रे जब एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार जब ग्लास से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, अब देखिए स्नेल लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखिए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम के एंगल का साइन आई, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम के एंगल का साइन आई इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम का एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम का एंगल। देखिए बच्चों, ये हमने फर्स्ट सरफेस पर स्नेल लॉ अप्लाई किया। क्या किया, फर्स्ट सरफेस पर स्नेल लॉ अप्लाई किया। क्या किया, फर्स्ट सरफेस पर स्नेल लॉ अप्लाई किया। अब यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Ng अपॉन Na, Ng अपॉन Na। देखिए स्टूडेंट्स क्या याद रखेंगे, जिस मीडियम से लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आता है डिनोमिनेटर में, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ न्यूमरेटर में आता है। और इसको हम लोग लिखते हैं Ang, इसको हम लोग पढ़ते हैं Ang, इसको हम क्या पढ़ते हैं Ang।
इसको पढ़ते हैं ANG। क्या पढ़ेंगे? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। 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 तो ये बेटा, ये बच्चों हमने अप्लाई किया स्नेल लॉ किस सरफेस पर? फर्स्ट सरफेस पर। किस सरफेस पर? फर्स्ट सरफेस पर। तो ये सरफेस AB हो गया, ठीक ना, बाई स्नेल लॉ। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा सरफेस है CD। हम CD सरफेस पर अप्लाई करेंगे। देखिए सरफेस CD पर देखिए बाई स्नेल लॉ। अब सरफेस CD पर हम देखेंगे बाई स्नेल लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए CD सरफेस ये है। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए इंसिडेंट रे ये हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये एंगल इक्वल टू इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये एंगल, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए आप यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई स्नेल लॉ में इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स NG। देखिए इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स NG और इनटू इस मीडियम का एंगल साइन R इक्वल टू इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स NA इनटू इस मीडियम का एंगल साइन E, साइन E। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं साइन R अपॉन साइन E इसको हम लोग बच्चों राइट कर सकते हैं साइन R अपॉन साइन E इक्वल टू NA अपॉन NG इक्वल टू GNA। क्या राइट कर सकते हैं? GNA। इसको हम पढ़ेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखिए हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। हम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर क्या रिजल्ट आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा हमारा देखिए बच्चों, अब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या प्रूविंग आएगी। ये आपका इनका चेहरा भी ओके देखिए लुक फ्रेंड, बच्चों इधर देखिए, इधर देखिए। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारा साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू NG अपॉन NA इक्वल टू ANG। ये फर्स्ट इक्वेशन है। NG क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। NA क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। साइन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन है साइन R अपॉन साइन E इक्वल टू NA अपॉन NG इक्वल टू GNA। यहाँ पर NA क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। NG क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन थर्ड देखिए, साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन E इक्वल टू NG अपॉन NA इंटू NA अपॉन NG। ओके देखिए NA से NA कैंसिल हो जाएगा, NG से NG कैंसिल हो जाएगा,
साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, साइन आई अपान साइन ई इक्वल टू 1/1। साइन आई अपान साइन ई इक्वल टू 1/1। तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन आई इक्वल टू साइन ई implies that I equal to E, I equal to E। ये फर्स्ट रिजल्ट। I equal to E का मतलब क्या हुआ, ये बात जरा ध्यान से देखिए। I equal to E का मतलब क्या हुआ, I equal to E का मतलब हो गया कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना इस एंगल की वैल्यू है वही इस एंगल की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि PQ और ये RS रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, PQ और RS रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि PQ रे जो है वो पैरेलल है किसके, RS के। PQ किसके पैरेलल है, RS के। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सुनिए बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा कि प्रूव करिए कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन, प्रूव करिए कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन एक पैरेलल ग्लास स्लैब से होता है, प्रूव करिए कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन एक पैरेलल ग्लास स्लैब से होता है तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और प्रूव करिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में सॉल्व कर लेना है कि जब भी कोई लाइट रे किसी पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होती है तो उस केस में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ओके, तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे। पहले चीज ये पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे शो करिए, रिफ्रैक्टेड रे शो करिए, इमरजेंट रे शो करिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए कि इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के पैरेलल होगी। तीसरी चीज ये शो करना होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, ये शो करना होता है। चौथा पूछा जाता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करिए। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन एक बार फिर बताइए बच्चों, सुनिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ray and emergent ray is called lateral displacement. ओके। अब एक क्वेश्चन बच्चों और आता है इसमें, वो ये पूछते हैं कि ये बताइए कि जब पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें डेविएशन क्यों नहीं होता है, लाइट रे डेविएट क्यों नहीं होती है, केवल उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब देखिए इसका आंसर सुनिए सभी। जब भी पैरेलल ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है तो उसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो उसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो फर्स्ट टाइम लाइट रे एयर से जब ग्लास में जाती है तो क्लॉकवाइज डेविएट होती है, और फिर वो ग्लास से एयर में जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएट होती है। दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो नेट डेविएशन 0 हो जाता है, जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। ये आंसर आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में और आता है बेटा ग्लास स्लैब से, वो ध्यान से सुनिए। ग्लास स्लैब से एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या पूछा जाता है बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अब देखें कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
ये इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे बच्चों, आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, फिर आपको कंपटीशन क्लास में इसका डेरिवेशन बताएंगे। देखिए देखिए बच्चों, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला है d इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर। इधर देखिए d इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपान कास आर। ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप को ऐसे डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं। d इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपान कास आर। यहाँ एक चीज और मैं बता दूं बेटा, मैथ में आई और आर अगर स्मॉल होते हैं तो साइन, इफ आई और आर अगर स्मॉल होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कितना स्मॉल होते हैं, अगर 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री से कम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चों याद रखना है कि जब आई और आर स्मॉल होते हैं तो साइन आई को आई लिख सकते हैं, कास आर को 1 हम राइट कर सकते हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब यहां से देखिए, इस फॉर्मूले से लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? ग्लास स्लैब की थिकनेस पर। अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करता है। थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, थिकनेस अगर कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब और देखें किस बात पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करेगा आपने देखा बच्चों कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो एक तो थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है। इधर देखिए, D प्रोपोर्शनल T है, मीन्स थिकनेस ज्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, थिकनेस कम होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब और किस बात पर डिपेंड करेगा ये आपको देखना है। देखिए, आई और आर स्मॉल है तो साइन आई को आई लिखेंगे, कास आर को 1 लिखेंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए आप लोग, D इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर को क्या लिखेंगे, आई माइनस आर हो जाएगा, अपान कास आर को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो एक तो वो ग्लास स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करेगा और एक आई पर भी डिपेंड करेगा। क्या कर डिपेंड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा। तो एक थिकनेस पर डिपेंड करेगा, एक एंगल आई पर डिपेंड करेगा। तो आपसे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी प्लेन ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एक बार मैं फिर समराइज कर दूं, आपके एग्जाम में आता है ड्रा डायग्राम एंड शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब। तो आपको ये कंप्लीट डायग्राम ड्रा करना होगा और डायग्राम हमेशा एग्जाम में मिडिल ऑफ द आंसर शीट में ड्रा करेंगे, हमेशा बीचों बीच कॉपी में ड्रा करेंगे, कॉपी के बीच पेज में ड्रा करेंगे बेटा, जिससे मार्क्स आपको अच्छे मिले, कभी साइड में नहीं होना। डायग्राम हमेशा पेंसिल से ड्रा करेंगे। किससे ड्रा करेंगे? पेंसिल से ड्रा करेंगे। और उसमें इंसिडेंट रे शो करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे शो करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, इमर्जेंट रे शो करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस शो करेंगे, एंगल ऑफ, हाँ बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बेटा, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर रखना है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब,
सर लॉन्ग आएगा? हाँ बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। तो आपको जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपको शो कर देना है। तो यहाँ से आपका एक तो डायग्राम आएगा बेटा, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन आती है, एक जो है वो ये प्रूव करने के लिए कि इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ये प्रूव करने के लिए आता है। एक आता है कि I इक्वल टू E एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और हम चाहते हैं हमारे सभी बच्चे टॉपर बने, 10th के CBSE में टॉप करें। और टॉपर किड तो टॉपर होता है ना, जब टॉप करेंगे तो आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को जल्दी फुलफिल करेंगे। ओके, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके।